हेलो दोस्तों, ये 67 का जो पेपर देने वाले हैं मेंस, उसके पैटर्न में ऑप्शनल के पैटर्न में थोड़ा चेंज आया है। और जो हमको ध्यान से देखना है क्या क्या चेंज आया है, तो आप मेंस देने के पहले जो लोग भी मेंस दे रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनेंगे, खास करके वो जो बॉटनी वाले हैं, क्योंकि बाकी सब का एज इट इज़ है। ठीक है, बाकी सब में एक सेक्शन के अंदर एक एक क्वेश्चन में चेंज आया है, लेकिन बॉटनी वालों का दोनों सेक्शन में माइनर नहीं बल्कि मेजर चेंजेज हैं। तो पहले आप समझ जाएं कि हमारे सब्जेक्ट में क्या चेंजेज आए हैं बॉटनी में। तो पहले इन चीज़ों को समझें। पहले की जो पैटर्न था वो ये था कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में दोनों में से 1 और 2 में से सेक्शन 2 में से 3-3 क्वेश्चन करने होते थे। ठीक है, मीन 6 क्वेश्चन करने थे पहले। अभी भी 6 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता था कि एक सेक्शन के अंदर ये जो 3 करने हैं, 3 में ऐसा था कि हर क्वेश्चन में 50 मार्क्स होते थे, यानी 150 मार्क्स। लेकिन एक क्वेश्चन जो होते थे उसमें 5 क्वेश्चन होते थे, यानी एक क्वेश्चन का जो पैटर्न था ऐसा था 10 इंटू 5, ठीक है, इंटू 3। मीन्स एक सेक्शन में सेक्शन 1 के लिए आपको 150 नंबर लाने होते, 150 नंबर के क्वेश्चन होते थे, जिसमें 3 क्वेश्चन होते थे। और हर क्वेश्चन में 6 से 7 क्वेश्चन होते थे, उसमें से 5 क्वेश्चन हमें करने होते थे। यानी हर क्वेश्चन का मार्क्स जो होता था 10 मार्क्स होता था। टोटल जो है एक क्वेश्चन के अंदर 50 मार्क्स होते थे। ठीक है, वैसे ही सेक्शन 2 में भी होता था। उसमें क्या होता था, 3 क्वेश्चन होते थे, और 3 क्वेश्चन में उसका भी वही पैटर्न कि 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स एक क्वेश्चन। और टोटल क्वेश्चन कितने होते थे, 6, उसमें से करने कितने होते, 5। और उसका जो होते थे वो टोटल कितना करने होते थे, तो 3 क्वेश्चन। तो इस तरीके से यहाँ भी 150 मार्क्स होते थे। ठीक है, ये हमारा था 66 तक के, 67 के पहले तक के। ठीक है, अब बात को समझिए अभी क्या हो गया है। अब हम देखते हैं नए पैटर्न में क्या बदलाव आया है, उसको समझेंगे एक बार। नए पैटर्न में बदलाव ये आया है कि हेलो, हाँ, नए पैटर्न को समझेंगे कि जो अब से 67th में है वो देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी, बॉटनी, ये देखिए बॉटनी है, केमिस्ट्री, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। देखिए इन सब में कोई चेंज नहीं है, इनमें हर क्वेश्चन में वैसे ही पहले थे 50-50 मार्क्स। देखिए 50 मार्क्स थे, 50 मार्क्स थे, इस तरीके से। बस इनके सेक्शन 1 के या सेक्शन 2 के पहले क्वेश्चन में, मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ ईयर एंड फर्स्ट ईयर, ये पहले और चौथे क्वेश्चन में चेंज आए हैं उनको, कि वो उनको सिंगल 10 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं। पर अपने जो बॉटनी सब्जेक्ट है उसमें सारे क्वेश्चन में चेंज आए हैं। देखिए पहले हमको कितना करना था, तो अभी हम आपको बताए थे कि 10 मार्क्स क्वेश्चन करने थे। अब 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन 1 में रहेगा। तो क्वेश्चन 1 में क्या लिखा है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग होल सिलेबस ऑफ सेक्शन 1 इन क्वेश्चन नंबर 1, द क्वेश्चन विल बी ऑफ 50 मार्क्स। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि सिंगल आंसर क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, इसमें भी मार्क्स नहीं बताए हैं कि कितने कितने मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पे चेंज आया है, मुझे लगता है ये 10 मार्क्स वाला ही पैटर्न रहेगा यहाँ पे। और बाकी सब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 2 जो है, देखिए क्या है कि फ्रॉम सिलेबस ऑफ सेक्शन 1 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। वैसे ही इसमें एक ऑप्शन भी रहेगा कि मतलब या तो फर्स्ट क्वेश्चन करिए या नहीं तो और में उसका कोई और करिए, ऑप्शनल क्वेश्चन करिए। तो फ्रॉम सिलेबस 1 ऑफ सेक्शन 1 वो भी डिस्क्रिप्टिव होगा, जो हमारा और होगा, और वो भी 50 मार्क्स के होंगे। सेम थर्ड नंबर का क्वेश्चन होगा कि फ्रॉम सिलेबस ऑफ सेक्शन 1 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, और फ्रॉम सिलेबस ऑफ सेक्शन 1 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ये भी कितने मार्क्स होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। और सेक्शन सेकंड के अंदर जो फोर्थ क्वेश्चन होगा, मीन्स वहाँ का सेक्शन सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, और ओवरऑल जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या होगा, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग होल सिलेबस ऑफ सेक्शन 2 इन क्वेश्चन नंबर 4, दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 50 मार्क्स। 50 मार्क्स तो टोटल होंगे, लेकिन चूंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहा है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मीन्स क्या हो सकता है, या तो ये 10 मार्क्स का लाएंगे, या 5 मार्क्स का लाएंगे, या अभी तो इसका कोई पता नहीं है, आइडिया नहीं है। तो 10 मार्क्स का होगा या 10 ही मार्क्स का होगा, जहाँ तक है जो हमारे पिछले सिलेबस में थे। अब जो है क्या करना है, अब हमको 5th एंड 6th में देखना है। तो 5th एंड 6th में वही कि हर क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्टिव होगा, 5th वाले का, उसका 2 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक करने हैं, और उसके मार्क्स होंगे 50, और ये आपका 56 नंबर क्वेश्चन का। तो ये मेजर चेंज है हमारे ऑप्शनल बॉटनी के लिए। क्यों, क्योंकि पहले हमने देखा था कि आपको
या जितने क्वेश्चन छोटा लिख रखे हैं उतना में हमारा एक क्वेश्चन आता था, ठीक है ना, 50 मार्क्स के लिए होता था, और इसने क्या कर दिया है 300 मार्क्स के लिए क्वेश्चन सजा दिए हैं। यही एज इट इज़ 2 पेज में हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन पहले हमें कम से कम भी तो उसको करीब करीब एक क्वेश्चन एक सेट के लिए हमको 3 से 4 पेजेज लगते थे, अब ये एक पेज में आ जाएगा आंसर। और आप अगर क्वेश्चन आया तो ठीक है, नहीं आया तो 50 मार्क्स गए, जो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जैसे बहुत सारे आप समझ नहीं पाएंगे कि अभी तक नया सिलेबस आया है, नया पैटर्न आ रहा है, तो अपने को समझ नहीं आएगा। 10 मार्क्स वाला छूट जाता था तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 मार्क्स गए, 290 तो हैं अपने हाथ में, 280 तो हैं, लाइक दिस 2 क्वेश्चन छूटने पे भी 280 270 हैं, लेकिन एक क्वेश्चन छूट गया तो 250 एंड वो आप चले जाएंगे 50 मार्क्स, ठीक है, तो सीधे 250 पे आ जाएंगे। तो चलिए, मुझे इतना ही कहना है कि अब इस पैटर्न से स्टार्ट करिए। थैंक यू।